आज टीम इंडिया ने नमीबिया के चारों शाने चित कर दिए हैं। इंडिया ने पहले बैटिंग करके नमीबिया को 209 का टारगेट दिया। हार्दिक पांड्या 52, ईशान किशन 63, 5 छक्के और 4 चौके। The kind of brutal fielding that they were doing, the kind of brilliant bowling that they were doing, right at the spot जहां required था। ये ईशान किशन में क्वालिटी है। आप कहते हैं हार्दिक पांड्या, नो डाउट आप ये तो मतलब बेस्ट ऑलराउंडर है अभी इंडिया का। ये तो फुल लोड हो के आ रहे हैं। इनकी बॉलिंग देख लें, उनकी बैटिंग देख लें, मतलब उनके जो आपने जो छक्के मारे हैं उसने कमाल खेला यार। मैं डर गया। कल जब बॉडी लैंग्वेज मैंने देखी उनकी, वो बहुत ही जबरदस्त थी। जो बॉडी लैंग्वेज उनकी फील्ड पे थी बहुत ही जबरदस्त, जो एग्रेशन बॉलर्स के अंदर नजर आ रहा था बहुत ही जबरदस्त। आई मीन के जो टैलेंट या जो एग्रेशन इंडियन बैट्समैन के अंदर है, बड़े कम टीमों के अंदर आपको नजर आएगा। सारे तगड़े प्लेयर हैं। दुनिया में जितनी टीम है ना इस टाइम पे वर्ल्ड कप में, इंडिया को सबसे बड़ा एडवांटेज है लेफ्ट हैंडर्स। देखिए अभिषेक शर्मा का बहुत थ्रेट है, आप सब हमें भी पता, आपको भी पता। लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ ना, वो ईशान किशन है पाकिस्तान टीम के लिए। अबे वो ऑफ स्पिनर को बहुत मारता है। आमना कह रही है अल्लाह करे नमीबिया हरा दे इंडिया को, अल्लाह करे नमीबिया हरा दे इंडिया को। अभिषेक के बगैर उन्होंने 209 मारा। यही सोच के मेरी फट रही है कि भाई वो अभिषेक आ गया तो कहीं 250-60 ना हो जाए तो हम पाकिस्तान तो क्या काम से, पाकिस्तान का तो काम तमाम हो जाएगा। पाकिस्तान लेकिन ईशान किशन जिन है, मैंने भी देखा बहुत बड़ा जिन है। मतलब वो मैं सोचती हूँ भाई इतनी सी चीज में से इतना कुछ पाकिस्तान का ख्याल आ रहा है कि कहीं हम भी ना पेले जाएं। ऑन पेपर देखा जाए, फॉर्म को देखा जाए, मैच विनिंग प्लेयर देखे जाए, लेके 15 जो डगआउट में है तो वो सारे फॉर्म में है। मुझे ज्यादा इस वक्त डेंजरस अभिषेक शर्मा ने ईशान किशन लग रहा पाकिस्तान के लिए। आज ईशान किशन अगर वो आया है तो उसने अभिषेक की तरह खेलना शुरू कर दिया। उसे पता है कि मुझसे पहले यहाँ पे अभिषेक था, अगर अभिषेक वैसे शर्मा जो है वैसे खेल रहा है तो मुझे भी वैसे ही खेलना पड़ेगा। मैं अपने मर्जी से नहीं खेल सकता क्योंकि वो टेम्पलेट सेट है कि भाई अगर एज ए ओपनर जाएगा तो उसका ये स्ट्राइक रेट हमें चाहिए। भाई सब छोड़े, मुझे ये बताएं अभिषेक शर्मा की तबीयत सही हो जाएगी? वो खराब पेट क्या 2 दिन और खराब नहीं रह सकता? मेरा भी खराब पेट है, 2 दिन में सही हो गया तो अभिषेक का भी हो जाएगा। भाई क्योंकि वो गेम को साइड पे लगा देता है, इसलिए थोड़ा आराम कर ले भाई। हार्दिक पांड्या ने जिस आज भी आके जब वो मार रहे थे तो लग रहा था वो किसी भी बॉलर को किसी भी जगह फेंक सकते हैं और यही उनके होने की वजह से इंडिया को एडवांटेज होता है। बट ओवरऑल ही उनकी पूरी 6 के 6-7 बैटर जो है वो सारे एक से बढ़ के हैं। हार्दिक हिमांशु पांड्या की छक्के के साथ 50 हुई है भाई। 27 के अंदर बहुत ज्यादा स्लो हो गया था, लेकिन हार्ड हिटिंग पांड्या। पाकिस्तान के सामने बैटिंग आ जाए तो सरकार इधर आवाज आ रही है, थोड़ा आउट हो जाइएगा जरा पाकिस्तान के सामने। संजू सैमसन है, ईशान है, उसके बाद ये लोग मतलब यार 200 तक लेकर आ गए। इंडिया की नंबर 1 टीम है, उसके सामने तो बड़ी बड़ी टीमें उनके मुल्क में ढेर हो जाती हैं, रेत की दीवार बन जाती है। कई बैटिंग ऐसी बॉलिंग है, सिर्फ स्पिनर्स है उनके पास, एक कंप्लीट टीम है। तो मेरे ख्याल से बासित भाई ने बिल्कुल सही कहा, इस टीम का इंडिया की टीम का नॉकआउट में जाकर पता चलेगा या सुपर 8 में थोड़ा सा उनको टफ टाइम मिलेगा। उससे पहले मुझे नहीं लग रहा कि इनको कोई टफ टाइम देगा। हाँ, पाकिस्तान का मैच बहुत प्रेशर वाला मैच होता है, प्रेशर होता है उसका। ऑन पेपर देखा जाए टीम बहुत बड़ी है, लेकिन जो इनको प्रैक्टिस चाहिए थी, बड़ा टोटल चाहिए थे, रन्स चाहिए थे हार्दिक पांड्या से, वो रन्स मिले हैं। अब देखते हैं कि इस बॉलिंग लाइनअप के साथ जाएंगे 15 तारीख को, क्या बीच में कुलदीप यादव ऐड करेंगे। ईशान किशन ने जो लाठीचार्ज शुरू किया और उसने वो तो मुड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब वो बंदा खेलता है तो सिग्निफिकेंट जो है ना वो आपको नजर आती है। Good job, Danny, because it's raining sixes there in Delhi. It's raining sixes there in Delhi. Back to back 3 hat-trick. चार छक्के। दानियाल जी ईशान किशन को ये लोग लेकर आए हैं कि वापस से एंट्री है। शुभमन गिल को बिठाया गया। 4 आ गया जी। 4 ओवर गई है। 5 गेंदों पर मतलब एक डॉट थी ना इसमें। जी 20 बॉलों पे ईशान किशन का 50 हो गया। राउंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। इशू मलाई और मक्खन की तरह इन्होंने अपनी 50 कर ली है ना। अच्छा दानियाल मुझे बताओ, चेरिश कर लें आप। सॉरी मैं आपको फिर से काट रहा हूं, लेकिन इसको चेरिश कर लें क्योंकि ये 15 को आपको देखने को नहीं मिलेगा। चेरिश कर लें, आप सब भी चेरिश कर लें। बड़ा इजी होता है एसोसिएट नेशंस के अगेंस्ट खेलना। उधर आपको संडे को ना फटा विकेट्स मिलेंगी, सड़कें नहीं मिलेंगी, श्रीलंकन विकेट्स हैं, और उधर आपका नमीबिया के साथ मैच नहीं है, पाकिस्तान के साथ मैच है, एंड यू आर गोइंग टू बी ऑन योर नीज। जी प्लीज। तो ये तो 15 को पता चलेगा, लेकिन कंप्लीट जो एक चैंपियंस टीम को परफॉर्मेंस देनी चाहिए वैसी परफॉर्मेंस दी है इंडियन टीम। बासित भाई, ईशान किशन आपको पता है मुझे तो हमेशा से बहुत पसंद था। अब आप थोड़ा सा आपने भी देखा होगा कि मतलब आपको भी पसंद आने लगा होगा, पहले नहीं था। आज आप ही ने बताया पहला विकेट कीपर बैटर फॉर इंडिया इन T20 वर्ल्ड कप टू स्कोर अ 50 एंड दैट टू ऑन जस्ट 20 बॉल्स। ओवरऑल 24 बॉलों पे 61 किए, 254 का स्ट्राइक रेट है। दैट इज सरप्राइज नहीं है नजीब?
मेरे लिए बहुत इंडिया सरप्राइजिंग जैसे है। मुल्क में इतनी बड़ी क्रिकेट की टीम और- और इतने प्लेयर। और मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे हम महेंद्र सिंह धोनी का कहते हैं कि वो लेट आते थे, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कभी किसी जगह जल्दी मौका मिल गया हो, तब भी 50 नहीं है T20 वर्ल्ड कप में। ये मेरे लिए सरप्राइजिंग बात है। खैर एनी हाउ, ईशान किशन को इस परफॉर्मेंस पे बहुत बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा। और इससे भी मजेदार जो पांड्या का रोल है ना, 28 बॉलों पे 52 185 का स्ट्राइक रेट, वो भी एक टॉप पे और नीचे आके फिनिश, दोनों चीजें इनकी कमाल की जा रही है। भाई वरुण चक्रवर्ती आए और विकेट ले ली और यूं देख रहे हैं, बोलने क्या हुआ, तुम क्यों आ रहे हो तुम लोग मेरे पास, यार विकेट तो लिए नॉर्मल चीज है। यहाँ पर देखो 15 फरवरी को एक और चीज अब मुझे बंदे को देख के लग रही है, अबरार अहमद वर्सेस वरुण चक्रवर्ती। वरुण भाई तुम है ना, तुम कसम से मुझे परेशानी में डाल रहे हो कि ये 15 फरवरी को तुम क्या करोगे। देखेंगे इसको। अरे पप्पा देखो हमारे पास भी अबरार अहमद है, ऐसी बात नहीं। नहीं देखो अबरार अहमद हमारे पास कूटेंगे। चलो कूटेंगे वो अलग चीज है, मैं तो चाहता हूँ भाई छक्के मारे सब कुछ, लेकिन यार अगर आपको याद हो फरहान को इसी ने आउट किया सब कुछ होने के बाद भी याद है ना आपको, मतलब ये चीज है फरहान ही देखेगा इसको। चलो देखते, लेकिन फरहान का तो अलग ही सीन चल रहा है, वो किसी और बंदे के साथ चल रहा है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि संजू के लिए बेचारे के लिए मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है। आज ऐसा लग रहा था जब उसने 3 छक्के कराए ना कि आज लगता है पहला 100 यही कर देगा, फिर दोबारा प्रेशर पड़ जाएगा, लेकिन कैच आउट हो गया। किस्मत की बात। किस्मत की बात है, ये होता है। और होता देखो है ना, पूरा। एक दो मैच खेला तो गिल को बाहर कर दिया, तो ये ईशान किशन खेला तो उसने संजू को बाहर कर दिया। इसको बोलते हैं कंपटीशन। और अब देयर इज नो टर्निंग बैक, जिस तरह से ईशान खेल रहा है। ये हमारे जो दोस्त हैं, ये तो उस्मान तारिक से परेशान थे। इस टीम में 2-3 उस्मान तारिक थे, कोई दाएं से आ रहा है, कोई बाएं से आ रहा है, कोई कभी आ रहा है, कोई सजों आ रहा है। वो बड़ा ही अजीबोगरीब मजेदार मैच था। आप वो देखें, वो इनका एक स्पिनर है जेरहार्ड एराज्मस इस तरह करके उसका नाम है, उसने 4 विकेटें ली हैं और उसका अंदाज सेम जो है वो उसके वाला है, उस्मान तारिक वाला। वो तो चाइना का उस्मान तारिक लग रहा था। इंडिया ने उस्मान तारिक की प्रैक्टिस कर ली है। लेकिन वो ये है कि ये वाली कंडीशंस थी। अब वो दूसरी कंडीशंस किस तरह की होती हैं, ये बड़ा मैटर करेगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जिन कंडीशंस में होता है, वो पिच कैसी होती है, उसका क्या रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि बड़ा इसका रोल था मोहसिन भाई, वो कॉपी था, वो असली आएगा उस्मान तारिक, तो ये भी ज़हन में रखें। आई थिंक जो बॉडी लैंग्वेज थी बहुत ज़बरदस्त थी। मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से जीते हुए भी हैं, तो मेरे ख्याल में तो मैच बहुत ज़बरदस्त होना है। और मेरे ख्याल में तो प्रिडिक्शन भी मुश्किल हो जाएगी करना मेरे लिए और तौसीफ भाई के लिए, लेकिन क्योंकि स्टिल फिर हम पाकिस्तान को ही फेवरेट करेंगे डेफिनेटली। तो इंपॉर्टेंट मैच होगा अगला हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कि मैं कहूँगा कि मैच होगा। और हर प्लेयर की परफॉर्मेंसेस उतनी ही ज़रूरी है। हर प्लेयर परफॉर्म करते हैं। मैं हमेशा बड़ी परफॉर्मेंसेस की बात नहीं करता। मैं ये हमेशा ये कहता हूं कि 11 लड़के खेल रहे हैं तो 11 के 11 लड़कों में से चलो 9 से 10 लड़कों की कंट्रीब्यूशन लाजमी होनी चाहिए। ये ना हो कि शाहीन आउट करेगा तो टीम जीतेगी, या बाबर रन करेगा, या वो करेगा इस तरह नाम ना गिनवाए। हमें हर एक प्लेयर से थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेस लाजमी चाहिए। Do you think is there Pakistan's answer to Hardik? No, आज ही ये बात हो रही थी। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास हार्दिक पांड्या का, बल्कि दुनिया में किसी के पास ऐसे ऑलराउंडर का कोई जवाब है। बासित भाई 100%। और जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर जाते हैं ना 5 नंबर पे आके, वो बहुत कभी आप देखो 7 नंबर पे आता है, कभी बॉलिंग नहीं करता। एक्सपेरिमेंट करे गौतम ने ना। और बासित भाई द एटीट्यूड, वो जो जिस एटीट्यूड के साथ खेलता है ना, मुझे नहीं लगता कि उसको किसी चीज से भी, जैसे जब वो बैटिंग करने जाता है तो उसको किसी चीज का डर होता है या हारने का खौफ होता है। होता भी होगा तो बहुत अच्छी तरह कवर करता है। वो जो प्लेयर आए ना अपने सिस्टम की तरफ से, सिस्टम इतना स्ट्रांग है, उसके बाद आए, पहले शूट के जरिए नहीं आए। हमारे यहाँ भी तो ऑलराउंडर है ना, जैसे उसने विकेट कीपर ने का जो दिखा रहे थे क्लिप कि उसने बोला हमारे परफॉर्मेंस नहीं दी, आ गए, आने के बाद परफॉर्मेंस दी और अच्छे हो गए। ये परफॉर्मेंस देकर आए और अपनी जगह इन्होंने बनाई हुई है, तो फर्क है। अब हम बताए ना, हम क्या फहीम अशरफ को पांड्या से मिला सकते हैं? नहीं। हालांकि फहीम ने बड़ा अच्छा मैच जितवाया एक पहला वाला नीदरलैंड से। हम क्या नवाज को इनके और ऑलराउंडर से मिला सकते हैं? अक्षर पटेल से नहीं मिला सकते। हमें थोड़ा सा एज अगर बॉलिंग में होगा वो उस्मान तारिक का होगा। तरफ जब ईशान किशन आता है भाई, वो ना आगे देखता है ना पीछे देखते। ईशान किशन ने तो एक तरफा करके रख दिया ना, मतलब 20 बॉलों के अंदर अगर आप 50 रन कर रहे हो, आप मेरे ख्याल से यू आर पुटिंग योरसेल्फ एट अ पोजीशन दैट यू आर एंटायरली बैटिंग आउट द ओपोनेंट फ्रॉम दैट लॉन्चिंग फेज, जिसको पावर प्ले कहा जाता है। और अभी तो अभिषेक शर्मा नहीं है। सबसे बड़ा बात यह है कि व्हेन अभिषेक शर्मा विल बी हियर,
और ऐसी सा दिन जिस दिन ईशान किशन अपने वही फ्लो को जो 1 महीने से मेंटेन करता आ रहा है, अगर उसी को कैरी फॉरवर्ड करता रहे और साथ में फिर अभिषेक शर्मा का भी तड़का लगे, तो आज तो आपने सिर्फ नॉर्मलेंसी देखी। हार्दिक पांड्या इज ऑल अबाउट गिविंग द इम्पैक्ट बैक टू द टीम। ही इज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड, चाहे फील्डिंग, चाहे बॉलिंग, चाहे बैटिंग, चाहे क्रंच सिचुएशन आ जाए, सबसे पहले आप देखते हो हार्दिक पांड्या चलकर आ रहा होता सूर्या के पास टू गिव हिम द गाइडेंस। व्हाट अ फिनोमिनल टीम प्लेयर यार। ये टीम आपको चाहिए होती है, इस तरह का यूनिट आपको चाहिए होता है जो कि स्पेशली वर्ल्ड कप्स में कंपीट कर रहा होता है, दैट टू टाइटल डिफेंस कर रहा होता है। सो मेरे ख्याल से जो चेक बॉक्सेस थे वो आज सारे क्लिक हो गए। इतनी मुश्किल स्पिन के अगेंस्ट भी उन्होंने अच्छा खासे रन्स का टोटल दिया था उन्हें। 93 रन से जीतना कोई आसान बात नहीं है। आप लोग तारीफ करते थे बैटिंग की, देखिए कि उनकी बॉलिंग ने कितना अच्छा रिस्पॉन्ड किया। वरुण चक्रवर्ती जब तक टीम के अंदर है, आप बॉलिंग को अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते हैं। किसी प्लेयर के रन जो है वो 30 तक जाने भी नहीं दिए। हाँ, 30 तक जाने नहीं दिए वो उसने। चक्रवर्ती है, वो जिस हम तरह तो चक्रवर्ती को बेहतर रेट कर रहे हैं कुलदीप यादव से भी। मतलब वो देखिए डिफरेंट चीज है। एक कुलदीप यादव जो है वो हमारे अगेंस्ट, वो किसी के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट चल जाता है, लेकिन हमारे अगेंस्ट वो कुछ ज्यादा ही तैयारी करके आता है। तो वो ये है कि मतलब खतरनाक प्लेयर हैं उनके, बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं। जसप्रीत बुमराह का भी आउट देखा आपने, उसने भी आउट किया। लेकिन ये है कि नो डाउट ईशान किशन, हमेशा से मैं कहती हूँ कि बहुत क्लास प्लेयर है। आज संजू सैमसन की भी एडिशन हुई है, अभिषेक शर्मा भी आराम कर रहा था। अगर वो भी टीम में भारत ने नामीबिया को तो हरा दिया, अब क्या है पाकिस्तान की बारी। इनको हारना तो है। 15 तारीख को मैच होने वाला है, देखते हैं भाई किसके अंदर कितना पावर है। और जो तनवीर है, क्या नाम है उसका, उसकी तो एक्शन को लेके उसको वैसे ही बैन हो गया, उसकी तो नंबर आने के चांसेस ही नहीं है। और आ भी जाए तो ये ईशान किशन है सारे।